एक्सरसाइज 3.2 इसमें गाइस सब कुछ काम आएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि आप लोग को हम पिछले कक्षा में बताए थे। ठीक है, सब कुछ काम आएंगे यहाँ पे, तो आप लोग को ये वीडियो में बने रहना है। ठीक है ना। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है गाइस, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन गाइस जैसे कि रो को ऐड करेंगे, कॉलम को ऐड करेंगे, रो को माइनस करेंगे, कॉलम को माइनस करेंगे, वो सब वीडियो में हम दिखाएंगे। वो सब ऑपरेशन कहलाएंगे गाइस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इन द सेक्शन वी शेल introduce certain operation on matrix, namely addition of matrix, multiplication of matrix by a scalar difference and multiplication of a matrix। तो क्या क्या बोला है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोला गया, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोला गया है, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोला जाएगा। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स में बताया गया है कि सपोज फतिमा हैज टू फैक्टरीज एट प्लेस ए एंड बी, ईच फैक्ट्री प्रोड्यूस sports shoe for boys and girls in 3 different price category labeled 1, 2 and 3. The quantity produced by each factory are represented as matrices given below। तो फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी किसका है गाइस? फतिमा का है। तो बॉयज़ के लिए वो स्पोर्ट्स शू इतना क्वांटिटी में बनाता है और गर्ल्स के लिए इतना, और बॉयज़ के लिए इस फैक्ट्री ने इतना क्वांटिटी में बनाता है, गर्ल्स के लिए इतना क्वांटिटी में बनाता है। तो अभी इसको यदि टोटल करेंगे तो कैसे करके करेंगे? तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, तो सपोज फतिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शू इन ईच प्राइस कैटेगरी, देन द टोटल प्रोडक्शन इज इन कैटेगरी 1 फॉर बॉयज़। कैटेगरी 1 में बॉयज़ में यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 है 80 और 90 को डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं। गर्ल्स का कैटेगरी 1 में 60 और 50 को ऐड कर दिए। कैटेगरी 2 में 75 और 70 को ऐड कर दिया है। 65 और 55 को कैटेगरी 2 गर्ल्स के लिए ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से आगे इन कैटेगरी 3 फॉर बॉयज़ 90 और 75 को ऐड कर दिया गया है। फॉर गर्ल्स कैटेगरी 3 85 और 75 को ऐड कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, यहाँ पे जितना वैल्यू निकला है और यहाँ पे भी जितना निकला है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, 80 + 90, 75 + 70, 90 + 75, 60 + 50, 65 + 55, 85 + 75। This new matrix is the sum of the above two matrices. We observe that the sum of two matrices is a matrix obtained by adding the corresponding element of the given matrix. Further, from the two matrices have to be of the same order. Thus, if A equal to, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर है 2/3, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर भी है 2/3। ठीक है, इसको यदि ऐड करते हैं 2/3 मैट्रिक्स, देन वी डिफाइन A + B करते हैं, तो A11 = B11 हो जाएगा, A12 + B12 हो जाएगा। देखिए A11 + B11 हो जाएगा, A12 प्लस, मतलब ये और ये ऐड होंगे, 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 ये और ये ऐड होंगे। ठीक है, ठीक है ना। इसके पहले हम बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम बताए थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें इक्वल टू होता था, लेकिन यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इसको बोलता है ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे √3 और 2 ऐड हो जाएंगे, 1 और √5 ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, जिसका जितना प्लेस से -1 + 1 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आराम से समझिएगा, इस आराम से, है ना। 2 - 2 ऐड हो जाएंगे, 2 और प्लस करेंगे तो 2 - 2 हो जाएंगे, 3 + 3 0 + 1/2। तो ऐसा करके ये इसका
सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स समझने के बाद कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो है हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ये सब हायर क्लास में है, तो थोड़ा बहुत दिया गया है यहाँ पे, है ना। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हायर क्लास में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सब निकालने बोलेंगे। दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल के बताइए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो आप लोग आराम से सीखिए तो सीख पाइएगा। तो यहाँ पे सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। मीरा wants to buy 2 pens and 5 story books while Nadim needs 8 pen and 10 story books. They both go to a shop to inquiry about the rate, which are equated as follow. Pen raise 5 each, storybook raise 5 each. How much money does each need to spend? Clearly Mira needs 5 into 2 plus 50 into 5, that is raised to 60, while Nadim needs 8 into 5 plus 50 into 10 raised, that is raised 540. In term of matrix representation we can write the above information as follow. रिक्वायरमेंट क्या है गाइस ये लोग का, देखिए 2 पेन और 5 स्टोरी बुक, ये किसका नीड है? मीरा का। और नादिम का क्या है? 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक। ठीक है, प्राइस किसका है? 5 रुपीज़ है किसका? पेन का, और 50 रुपीज़ है स्टोरी बुक का। मनी नीड है कितना? इसमें यदि 5 रुपया करके 2 ठो क्या लेते हैं? पेन लेते हैं, और 5 रुपया करके 2 ठो पेन। यहाँ पे 50 रुपया है, 50 रुपया स्टोरी बुक का, और 5 ठो चाहिए इनको। और यहाँ पे क्या है? 8 ठो पेन चाहिए। 8 ठो पेन चाहिए किसको? नदीम को। और 8 ठो पेन चाहिए, जो कि 5 रुपया करके पर पेन है। इसको स्टोरी बुक 50 रुपया पर स्टोरी बुक है, लेकिन इसको नदीम को 10 पीस चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे 5 इंटू 10 इक्वल टू 10, और 25, तो 250 प्लस 10 इक्वल टू 260। 8 5 से 45, और 10 इंटू 5 नहीं 8 5 से 40, और 10 इंटू 5 इक्वल टू 500, तो 540। 8 5 इज ए 40 और 10 5 इज ए 500, तो 540। Suppose that the inquiry about the rate from another shop equated as follow. Pen raise for each story book raise 40 each. Now the money required by Mira and Nadim to make purchase will be respectively raise 4 into 2। ठीक है, 4 into 2 मैंने 2 ठो उसको पेन चाहिए 4 रुपया, और 40 रुपया क्या मिल रहा है? स्टोरी बुक। इसको 5 ठो चाहिए, किसको? मीरा को। नदीम को ये मीरा का है 208 रुपया लग रहा, और नदीम को 8 ठो क्या चाहिए गाइस? 8 ठो पेन चाहिए 4 रुपया करके, और 10 ठो स्टोरी बुक चाहिए 40 रुपया करके, तो 432 रुपया हो रहा है। तो उसको इसी प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। 2 5 ये किसको चाहिए? 2 ठो पेन और 5 ठो स्टोरी बुक मीरा को, और 8 ठो पेन और 10 ठो स्टोरी बुक किसको चाहिए? नदीम को। तो यहाँ पे 4 रुपया करके पेन पड़ रहा, 40 रुपया करके स्टोरी बुक पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मनी नीड इतना हो जा रहा है, इतना स्पेंड
हो जा रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो अभी दोनों को ऐड, ये पर 260 और 540 और यहाँ पे 208 और 438 को यहाँ पे दोनों को एक ही साथ लिखा गया है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है गाइस, ठीक है। आगे बढ़िए वीडियो में। देखिए गाइस, यहाँ पे एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे कि ए और बी को गुना करेंगे तो आपस में नहीं गुना कर सकते हैं, रो और कॉलम को गुना कर सकते हैं। एक ठो रो इस मैट्रिक्स का और एक ठो कॉलम इस मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 12 में आपका बुक में, NCERT बुक क्लास 12 में बताया गया है, फाइंड ए बी गुना में है, मतलब ए बी इफ़ ए इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2/2 है और इस यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 2/3। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। द मैट्रिक्स ए हैज़ 2 कॉलम्स व्हिच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, हेंस ए बी इज डिफाइंड नाउ। ए बी इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 6 × 2, देखिए ये जो है ना 6 × यहाँ पे 6 और 2 ये क्या है, कॉलम है, और यहाँ पे ये रो है, यहाँ पे ये रो है। देखिए ये जो रो है ना इस कॉलम से गुना हो रहा है, ये रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। देखिए 6 × 2, 6 × 2, 6 × 2, 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, 6 और 2, 6 2। यहाँ पे 9 और 7 गुना होंगे, 9 और 7, यहाँ पे 9 और 7 गुना हुआ, एक ठो ऐड हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रो है इस कॉलम से गुना होंगे, ये रो सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम से गुना होंगे। तो 2 और 2, यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 3 और 7, यहाँ पे 3 और 7, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम से गुना होंगे, 6 × 6 और 9 और 9 यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ गुना होंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 6 × 6 6 और 9 × 9 यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 6 2 × 6 प्लस 3 × 9 3 × 9, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ गुना होंगे, 6 × 0 9 × 8, 6 × 0 9 × 8। यहाँ पे देखिए 2 के साथ ये 0 को गुना होंगे, 2 के साथ 0, 3 के साथ 8, यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ ऐड होंगे। तो 6 × 12 9 × 7 6 6 36 9 9 81 0 9 8 72 2 2 4 3 7 21 2 6 12 3 9 27 0 3 8 24। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये निकलेगा। यही है गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये जो है ना गाइज आप जब ग्रेजुएशन करेंगे सेमेस्टर 1 में तब ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे आ सकता है ये सब, लेकिन अभी के लिए नहीं है, क्लास 12 में उतना नहीं है। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ठो कॉलम दिया गया है, 3 ठो को कभी बोल रहा है ऐड कीजिए, कभी बोल रहा है दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद एक ठो को क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। जैसे AC हो गया, BC हो गया, AAC + BC हो गया, ठीक है, ये सब बोला गया है। तो एक्सरसाइज 3.2 करते हैं गाइस, चलिए एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, है ना। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
एक्सरसाइज 3.2 लेट ए इक्वल टू इतना दिया गया, बी इक्वल टू इतना दिया गया, सी इक्वल टू इतना दिया गया। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी दिया गया, ए माइनस बी दिया गया, 3a माइनस सी दिया गया, ए बी दिया गया है और बी ए दिया गया है। तो ए प्लस बी जो दिया गया है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे ए और बी को। ए और बी को लिखने के बाद ये दोनों को आपस में अपने अपने जगह में ऐड कर देंगे, 2 और 1 को, 4 और 3 को, 3 और -2 को, और 2 और 5 को। तो जो निकल के आएंगे वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ए और बी को क्या बोलता है, ए और बी को जैसे ऐड किए थे वैसे ही माइनस कीजिए, है ना, सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 और -1, 4 और 3, 2 और 2, 2 और 5। तो यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा, ठीक है ना। तो 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, तो 3a को यहाँ पे लिखे, 3a को यहाँ पे लिखे, और c जो दिया गया था क्वेश्चन में, c जो दिया गया था क्वेश्चन में, c को उठा के यहाँ पे डाल दिए, c जो को उठा के यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे जो है 3 को गुना करेंगे, 3 गुना 2 6, 3 गुना 4 12, 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6। तो यहाँ पे ये गुना करने के बाद ये होगा। अब सी मैट्रिक्स को माइनस के साथ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों को माइनस करना, तो 6 और -2 करेंगे, माइनस -2, 12 -5, 9 -3, 6 -4। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो है निकल चुका है। 3 नंबर 3a माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया गाइस, यहाँ पे जो कि एक रो और एक कॉलम को गुना करना होता है। तो 2 4 3 2, 1 3, -2 5, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है। तो ये कैसे किया है थोड़ा देख लीजिए। देखिए इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम से आपस में गुना हुआ है, 2 गुना 1 यहाँ पे लिखा गया है, 4 गुना -2 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना किया है, 3 गुना 1 और 2 गुना -2 यहाँ पे ये लिखा गया। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है, 2 गुना 3 और 4 गुना 5। तो यहाँ पे लिखा गया है। इसका सेकंड रो इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। इसका सेकंड रो जो है वो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। तो 3 गुना 3 यहाँ पे लिखा गया है, 2 गुना 5 यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे जब इसका ये करेंगे तो 2 गुना 2, 4 गुना -2, 2 गुना 3, 4 गुना 5। तो ऐसा करके आएगा। ये आप लोग इसको जो सॉल्यूशन करोगे तब यहाँ पे ये निकल के आएगा, जो कि ए और ए बी आएगा, ए बी होगा 2/2 का ये मैट्रिक्स निकल के आएगा, 2/2 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ए निकालते हैं, बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बी ए निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 1 3 -2 5 2 4 3 2, ठीक है। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें भी वैसा ही होगा गाइस। इसका जो फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना हो जाएगा, 1 × 2 3 × 3। तो यहाँ पे ऐसा ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना हो जाएगा, -2 2 और 5 और 3। इसका सेकंड रो सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से गुना होगा। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से गुना होगा, 1 4 3 2, ठीक है। और इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना होगा, -2 4 5 और 2। तो यहाँ पे ये लिखा गया। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 1 गुना 2 2, 3 गुना 3 9, 1 गुना 4 4, 3 गुना 2, ऐसा करके यहाँ पे लिखा गया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसका जब सॉल्यूशन करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, इफ 2 मैट्रिक्स हैव डिफरेंट ऑर्डर देन वी कैन नाइदर ऐड नॉर सब्सट्रैक्ट द मैट्रिक्स बट we can multiply the matrix, either the order are same or number of columns of first matrix is equal to the number of row of second matrix।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ऐड का सिंबल लगा दिया है। यहाँ पे भी ऐड का, यहाँ पे भी ऐड का, यहाँ पे भी ऐड का, सॉरी यहाँ पे भी ऐड का। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, निकाल के बताइए। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, एडिशन है। ए और ए को जोड़ेंगे, बी और बी को जोड़ेंगे, माइनस बी और बी को जोड़ेंगे, ए और ए को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b होगा, माइनस बी प्लस बी आपस में काटेंगे तो 0 हो जाएंगे, ए प्लस ए 2a हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, क्योंकि एडिशन है, ये डायरेक्ट होगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, इसको माइनस 2ac लिखेंगे, ऐड है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो यहाँ पे ये लिखा गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ना गाइज, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ये चारों फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख के आप लोग एग्जाम सीट में आओगे। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर भी ऐसा है, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए +1 और +12, 4 और 7, 4 और 7, -6 और 6, 8 और 8, 5 और 0, 16 और 5, 2 और 3, 8 और 2, 5 और 4। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये ऐड किया गया है। A11 के जगह में A11, A22 के जगह में A22, A33 के जगह में A33, A31 के जगह में A31। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसको एडिशन करेंगे तो फिर यहाँ पे ये निकल के आएगा। आप लोग इसको सिंपलीफाई आराम से कर सकते हो, बच्चों वाली कहानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा गया है। ये थोड़ा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा दिया गया है, तो डरना नहीं है गाइस क्वेश्चन देख के। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे चारों को लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 1 1 1 करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप लोग ब्रैकेट में ये फार्मूला के तरह में लिख सकते हो। ये जो है ये फार्मूला है, क्या है गाइज, ये फार्मूला है, ये इस क्वेश्चन का सूत्र है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंप्यूट द आइडेंटिकेटेड इंडिकेटेड प्रोडक्ट, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ये सभी का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ये बहुत थोड़ा बहुत हार्ड दिया गया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। मतलब फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, ऐसा वाला। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का एक, क्वेश्चन नंबर 3 का एक यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का एक, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। ठीक है। तो ये जो रो है ये कॉलम से गुना होंगे, ए बी बी। ठीक है। ये जो रो है इस कॉलम से गुना होंगे, बी ए बी। ठीक है। यहाँ पे लिखे माइनस बी ए बी लिखे। ये जो रो है इसका ये वाला कॉलम से गुना होंगे, तो ए माइनस बी और बी ए लिखे। यहाँ पे ये जो रो है इस कॉलम से गुना होंगे, बी और यहाँ बी माइनस बी और ये माइनस बी यहाँ पे लिखे, और ए और ये यहाँ पे लिखे। ठीक है, प्लस करके, है ना। तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो है ही है, b इंटू बी स्क्वायर प्लस आएगा गाइज, है ना। रो और कॉलम का आपस में जब गुना करोगे, है ना, तो फिर प्लस एक तो सिंबल देना पड़ेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस ए बी होगा, यहाँ पे बी ए हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है,
ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ पे ए बी आ जाएंगे, यहाँ पे ए बी, ये जो फाइनल निकल के आएंगे यहाँ पे ये निकल के आएंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर में यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे क्या दिया गया है गाइस, आप लोग बताइए। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स दिया गया है। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, गुना होंगे। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, आपस में क्या होंगे, गुना होंगे। ये जो है ये रो मैट्रिक्स है और ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट गुना होंगे, 1 2 1 2 लिखेंगे। ये जो है 3/4 ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का है, ये 1/3 ऑर्डर का है। तो ये 1 2, ठीक है, यह 1 2 लिखा गया। ये 2 2, यहाँ पे 2 2 लिखा गया। ये 3 2 लिखा गया, यहाँ पे 3 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 3 1 3 लिखा गया, यहाँ पे 2 3 2 3 लिखा गया, यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 3 3 लिखा गया। ये 1 4 ये 1 4 लिखा गया। ये 2 4 ये 2 4 लिखा गया। ये 3 4 ये 3 4 लिखा गया। क्यों ऐसे लिखा गया, इसका जो है इसका फर्स्ट रो ये है, इसका फर्स्ट कॉलम से गुना हो रहा, इसका सेकंड रो ये हो रहा है ना, इसका सेकंड रो ये है लेकिन ये फर्स्ट कॉलम से गुना हो रहा है। इसका थर्ड रो ये है लेकिन ये फर्स्ट कॉलम से गुना हो रहा है। इसी प्रकार से लिखा है। ऐसा करके लिखाने के बाद फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1 × 2 1 × 3 1 × 4 2 3 4 यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखा गया। ठीक है ना, 3 नंबर करते हैं। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है गाइस, तो इसको आराम से पढ़िए समझिए। ये देखिए यहाँ पे हाँ गाइस, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना है। 1 1 - 2 - 2 1 1 - 2 - 2, यहाँ पे देखिए 2 3 और ये 1 2 2 1 2 1 और ये 3 2 लिखा गया है यहाँ पे। इसका जो फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन है। 1 2 - 2 3 1 2 - 2 3। इसका जो है ये सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से 2 2 2 2 3 3 3 3। ठीक है, अब देखिए इसका जो फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम से 1 3 1 3 -2 1 3 -2 × 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे देखिए इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम से 2 × 3 और यहाँ पे 3 × 1 2 × 3 यहाँ पे +3 × 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा और इसका जो है आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं गाइस 4 नंबर में। 4 नंबर गाइस बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 ठो दिया गया है। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 ठो दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना है। 2 1 3 0 4 3 2 1 3 0 4 3। ठीक है, इसका जो है इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम से 3 1 4 0 5 6 5 3 3 1 4 0 5 3 यहाँ पे लिखा गया। इसका जो है थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम से 4 1 5 0 6 5 6 3 4 1 5 0 6 3। इसका जो है ये फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से, तो 2 3 3 2 और 4 0। तो यहाँ पे लिखा 2 2 - 3 3 2 है ना, 2 - 3 3 2 4 0 यहाँ पे लिखा गया। 2 - 3 3 2 4 0। यहाँ पे देखिए इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम से 3 - 3 3 - 3 4 2 4 2 यहाँ पे 5 0 5 0।
ये 4 माइनस थ्री 5 2 5 2 6 0 6 0। इसका देखिए अभी इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम से 2 5 3 4 4 5 2 5 3 4 4 5। ठीक है, इसका जो है सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम से 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5। इसका जो है थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम से 4 5 5 4 6 5 4 5 5 4 6 5। ठीक है, तो इसमें सब कुछ को लिखा गया है, सब कुछ को लिखा गया है। तो इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये निकल के आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2 1 3 2 माइनस 1 1 2 1 3 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे एक ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 ठो रो है 2 ठो कॉलम 3/2। यहाँ पे 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम 3/2 और 2/3 में गुना होगा मैट्रिक्स में। तो इसका जो है फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से तो 2 इंटू 1 और 1 इंटू -1 यहाँ पे लिखा गया। इसका जो है सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 1 और 2 इंटू -1 यहाँ पे लिखा गया है। इसका जो है थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम से -1 1 यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे लिखा गया। इसी प्रकार से आगे इसका जो फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। इसका जो है सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। इसका जो है थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना किया गया है। इसका जो है फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम से गुना किया गया है। इसका जो है सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम से गुना किया गया है। इसका जो है थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम से गुना किया गया। तो गुना करने के बाद अभी यहाँ पे ये निकल के आ रहा, ये निकल के आ रहा। तो आप लोग इसको माइनस प्लस करोगे, हाँ माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सिंप्लीफाई करने के बाद ये निकल के आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर आप लोग देखो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 2/3। 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है और इसमें 3 ठो रो है। इसमें 2/3 ऑर्डर का है ये पहला वाला, उसके बाद ये 3/2 का है। ठीक है ना, 3 ठो रो है 2 ठो कॉलम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना होगा 3 2 -1 1 और 3 और 3 यहाँ पे लिखा गया। इसका जो है सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से गुना होगा -1 2 0 1 2 3 -1 2 0 1 2 3 यहाँ पे लिखा गया। इसका जो फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से गुना होगा 3 -3 -1 0 3 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 -3 -1 0 3 1। इसका जो है सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम से गुना होंगे -1 -3 0 0 और 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे लिखा गया। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे ये ज्ञात होकर आएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे A B C 3 ठो मैट्रिक्स गिवन में दिया गया है। बोलता है कि A + B निकालिए, B - C निकालिए और वेरीफाई करके बताइए कि A + B - C = A + B - C होगा। मतलब क्या गाइस एसोसिएटिव लॉ बोला गया है। एक बार देख लेते हैं कॉपी में, एसोसिएटिव लॉ बोला गया है क्या गाइस। ये एसोसिएटिव लॉ की तरह ही है गाइस। A + B निकालना बहुत ही इजी है। A और B मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसको आपस में उसके जगह में ऐड करेंगे। 1 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और -1 को, -3 और 2 को, 5 और 4 को, 0 और 2 को, 2 और 5 को, 1 और 2 को, -1 0 को, 1 और 3 को। तो जो
ऐड करने के बाद आएगा वो आप लोग देखोगे इतना आएगा। तो b माइनस सी को यहाँ पे ऐड नहीं, इसको माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्ट कर दो, 3 माइनस 4 है ना, माइनस 1 1 2 2 4 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस -2 +2 हो जाएगा 3 -3। तो यहाँ पे ये निकल कर आएगा। तो अभी देखिए a प्लस बी जो निकाला हुआ है, a प्लस बी यहाँ पे हम लोग ये निकाले, a प्लस बी यहाँ पे निकाले, यहाँ पे उठा के ये डाल दिए। अब देखिए c जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, c जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, c यहाँ पे लिखे, ये दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो a प्लस बी माइनस सी यहाँ पे निकल। अब जो है a जो है गिवन में दिया गया है, a यहाँ पे गिवन में दिया गया है, a यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाले प्लस के b माइनस सी तो हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, b माइनस सी ये रहा। तो b माइनस सी को यहाँ पे हम लोग लिखे यहाँ पे। तो इसको यदि b माइनस सी मैट्रिक्स यहाँ पे निकला है और यह a मैट्रिक्स तो गिवन था, ये दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये निकाला है। तो हेंस a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इज वेरीफाइड, प्रूव्ड हो चुका है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन में दिया गया, बोलता है 3a और -5b निकाल के बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए 3a माइनस 5b इक्वल टू 3 और जो है a को यहाँ पे लिखा गया -5, यहाँ पे b मैट्रिक्स को लिखा गया b के जगह में और यहाँ पे a के जगह में a मैट्रिक्स जो गिवन में है उसको लिखा गया। तो इसको गुना करते हैं, तो 3 गुना 2 6 बाई 3 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे 3 बाई 3, यहाँ पे 6 बाई 3, यहाँ पे 12 बाई 3, यहाँ पे 21 बाई 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बाई 3, यहाँ पे ये लिखा गया। यहाँ पे देखिए 10 बाई 5, यहाँ पे 15 बाई 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बाई 5, यहाँ पे 5 2 10 बाई 5, यहाँ पे 20 बाई 5, यहाँ पे 5 7 35 बाई 5, यहाँ पे 5 6 30 बाई 5, यहाँ पे 5 दूनी 10 बाई 5 यहाँ पे लिखा गया। ये दोनों लिखने के बाद आपस में काट छीट करके ये वाला ये निकला, दोनों निकला। और दोनों के यदि माइनस कर देंगे तो ये नल मैट्रिक्स निकलेगा, जीरो मैट्रिक्स निकलेगा। आप लोग को हम जीरो मैट्रिक्स पढ़ाए थे, सिखाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई बोलता है cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है प्लस साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू नहीं, साइन थीटा इंटू यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया। तो इसको यदि cos को अंदर लेंगे सभी में, है ना, ये साइन को इस मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो cos गुना करेंगे, cos साइन गुना करेंगे, cos माइनस साइन cos गुना करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे साइन गुना करेंगे, साइन cos, साइन माइनस cos साइन गुना करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। इसको दोनों को यदि प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। आप लोग को वीडियो में नहीं दिखा होगा। सिंप्लीफाई cos थीटा इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा ये ऐसा करके है। तो cos को ये सभी चारों जगह में गुना करेंगे, साइन को ये चारों जगह में गुना करेंगे तो यहाँ पे ये निकलेगा, यहाँ पे ये निकलेगा। कैसे करके cos साइन, cos माइनस साइन cos है ना, साइन cos और साइन। तो यहाँ पे ये निकला। तो cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे लिखे और ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ऐड कर दिए। ये और ये आपस में माइनस होंगे क्योंकि ऐड है और इसके आगे माइनस है। ठीक है। ये और ये आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ जहाँ है यहाँ पे और यहाँ पे 1 दिया और ये दोनों देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ये जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है गाइस। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना, 2x प्लस 3y इक्वल टू इतना एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू ये जो दिया गया है इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और यहाँ पे x माइनस वाई जो दिया गया है इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का एक नंबर हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे। तो एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड करने पर देखिएगा यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे ये निकलेंगे, तो x प्लस है ना x एस इक्वल टू यहाँ पे 2 जो है ना ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 10 0 2 8 जो निकला था ये दोनों को ऐड करके, तो x इक्वल टू यहाँ पे देखिए 10 और 2 को काटेंगे 5, 2 और 0 को काटेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और 2 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 और 2 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल चुका है। तो अभी y का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 2y क्या कैसा है, x प्लस वाई यहाँ पे तो दिया गया है x प्लस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई, ये दोनों के यदि माइनस करते हैं तो x प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2y आएगा, 2 आएगा। और ये दोनों मैट्रिक्स जो गिवन में दिया गया है इसको भी दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे y अकेला रहेगा, 2 जो है नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स जो है इसको दोनों को माइनस करने पर निकला तो यहाँ पे ये निकला। तो यहाँ पे 4 और 2 को यदि डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, 0 और 2 को डिवाइड करेंगे 0, 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे y भी निकल चुका है और x तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक नंबर कंप्लीट हुआ। अभी 2 नंबर में आगे बढ़ते हैं। गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू इतना, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू इतना, दो मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों मैट्रिक्स हम लोग लिखे। मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 2/3 एंड देन सब्सट्रैक्शन वी गेट। बोलता है इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से गुना करेंगे और इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है, 2 को हम लोग गुना करेंगे यहाँ पे, और फिर आपस में ये दोनों को माइनस भी कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग भी कर देंगे माइनस करके। यहाँ पे 3 को गुना करने बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हाँ इक्वेशन 2 में 3 को गुना करने बोल रहा है, तो यहाँ पे ये लिखा गया। तो यहाँ पे 2 के आगे ये मैट्रिक्स के आगे 2 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स के आगे 3 हो जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5x निकलेगा, और ये दोनों को 2 2 4 2 3 6 2 4 8, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 3 2 6 3 2 -6 3 -1 -3 3 5 15, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 5x निकल जाएगा, -5x निकलेगा, 4x -9x से -5x, और ये दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो इसको यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये आएगा, 4 से 6 -2, तो यहाँ पे आ गया। आगे देखते हैं इस, तो x इक्वल टू -1/5 जो था, इधर 5 था, वहाँ पे इधर नीचे आया तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है, -5 तो नीचे आएगा, -1/5 हो जाएगा, तो -2 ये तो निकाले थे, और यहाँ पे ये 5 को अंदर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 3y इक्वल टू, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू इतना, तो 3y इक्वल टू इतना, और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया, तो 3y इक्वल टू यहाँ पे ये लिखा गया, तो ये जो है यहाँ पे लिखा गया -2। x का जो वैल्यू है हम लोग अभी निकाल चुके हैं, x का वैल्यू यहाँ पे डाले, तो
डालने के बाद इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और यहाँ पे माइनस और 2 2 4 और 4/5 यहाँ पे हो गया 3 यहाँ पे आ गया है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस और 2 12 जा 24/5। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे ये ज्ञात हुआ, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 से 4 को माइनस करेंगे 6 होगा, 6/5 आएगा, ऐसा करके यहाँ पे आ गया। तो y का जो वैल्यू है ये निकला है, ठीक है, y का जो वैल्यू है वो ये निकला, y का वैल्यू यहाँ पे 3y था, ठीक है, y तो इधर आया तो 3 नीचे आ जाएगा, तो फिर y का वैल्यू ये निकला और x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा बहुत इजी है। फाइंड x इफ़ y इक्वल टू इतना और 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना। तो 2x का यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया, तो 2x इक्वल टू ये जो y है इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको लिखे, y का जो वैल्यू है वो दिया गया है यहाँ पे गिवन में, यहाँ पे डाले, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, तो यहाँ पे ये निकला। y का वैल्यू निकल चुका है, x का वैल्यू अभी निकालना है। तो x इक्वल टू यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू निकला है ना गाइस, ये 2x का वैल्यू निकला है। तो x इक्वल टू 1/2 करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 2x का वैल्यू यदि निकाला है तो 2 को डिवाइड करेंगे तो इससे ये x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ये 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो x 2x है यहाँ पे, यदि x को अकेला रखेंगे 2 नीचे आएगा 1/2 और इसमें पूरा में डिवाइड हो जाएगा, -2/2 -2/2 -4/2 -2/2, तो सभी में ये आ जाएगा। -2/2 इक्वल टू -1 -1 -2 -1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। वीडियो लंबा हो रहा है गाइज, थोड़ा बहुत स्पीड करने का प्रयास करना है, थोड़ा उतना स्पीड नहीं करेंगे आप लोग भी जैसे समझ पाए। फाइंड x एंड y इफ 2 को इतना से और प्लस a इक्वल टू 5 6 1 8 गिवन। यहाँ पे क्वेश्चन को गिवन में लिखा गया, इसको गुना के कर दिया गया, मतलब अंदर कर दिया गया। कैसे करेगा गाइस, 2 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 हो गया है, यहाँ पे y निकाल लिया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपस में गुना किया है गाइस, ठीक है। ये देखिए 2x हो गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट। ये सब ये और यहाँ पे ये इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये निकल के आया y इक्वल टू 3 और यहाँ पे ये वाला जो निकल के आया है ये x का वैल्यू निकल के आया है। तो x का वैल्यू भी निकला, y का वैल्यू भी निकला, देखिए, ठीक है। y का वैल्यू तो इजीली निकल जाएगा, x का वैल्यू फिर इक्वेशन 2 में डालने पर x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 3 निकला और y का वैल्यू 2 निकला, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x y z एंड t इफ इतना इतना और इतना, ये तीनों को दिया गया है, तो यहाँ पे तीनों को लिखा गया। अब देखिए 2x हो गया यहाँ पे 2z, मतलब 2 को अंदर करके गुना कर दिया गया, यहाँ पे 3 को अंदर करके गुना कर दिया गया, यहाँ पे भी 3 को अंदर करके गुना कर दिया। ये 3 है गाइस, ये भी 3 है, ये 6 है, ये t है, ठीक है। समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्लियर समझ में आ रहा। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, 2x और ये 3, ये वाला ये, तो यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे ये निकलेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल,
कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट। बोलता है ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल ऑर्डर के हैं, तो इसके एलिमेंट्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी उसका कंपेयर करने पर उसका एक्स वाई जेड निकालेंगे। करस्पॉन्डिंग का एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2x+3 के साथ ये 9 को कंपेयर करेंगे, ये देखिए 2t+6 के साथ ये 18 को, ये 2y+0 के साथ ये 12 को कंपेयर करेंगे, ये 2z-3 के साथ ये 15 को कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करने पर x का वैल्यू इतना आ रहा, ठीक है। ये दोनों को कंपेयर करने के बाद t का वैल्यू इतना आ रहा, ये 2z-3 को कंपेयर करने पर z का वैल्यू इतना आ रहा। अब देखिए 2y+0 को कंपेयर करने पर y का वैल्यू इतना आ रहा। ये x का वैल्यू निकला, ये y का, ये t का और यहाँ पे ये z का, तीनों का वैल्यू निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हुआ। आप लोग आराम से समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो। इफ़ x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोलता है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ये देखो x गुना हो रहा है, यहाँ पे y गुना हो रहा है और यहाँ पे जो के तो हो जा रहा है। ये मैट्रिक्स तो बड़ा हो गया, गुना होने के बाद दोनों को ऐड कर। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट। ये डायलॉग हर जगह रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2x - y इक्वल टू 10 और यहाँ पे 3x + y इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट करने पर x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों को यदि माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x के जगह में 3, अच्छा सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में x का मान यदि सब्सटीट्यूटिंग करते हैं तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू निकलेगा, 9 + y इक्वल टू 5, y इक्वल टू इतना, ठीक है। यदि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे ये डायलॉग लिखिए, यहाँ पे गलत, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। सब्स्टिट्यूटिंग भी सही है गाइस, सब्स्टिट्यूटिंग मीन्स पुटिंग, सब्सट्रैक्शन तो नहीं लिखा है। अच्छा इसको काट देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया है, इफ़ 3 इक्वल टू ये मैट्रिक्स और ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। गिवन है ना, गिवन में 3 और यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया, जो गिवन में दिया गया डिट्टो उसको उतार दिए, यहाँ पे 3 को अंदर लिए, इसको गुना किए, ये दोनों को ऐड किए, x और ये 4 को, ये 6 और इसको, ये इसको और इसको दोनों को ऐड किए, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करते हैं 3x और इसको कंपेयर करके लिखे यहाँ पे, है ना, लिखिए। तो यहाँ पे लिखने के बाद इसको x को यदि प्लस में इधर करेंगे -2x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे ज्ञात हुआ। ऐसे ही यदि कंपेयर करेंगे 3y को इसके साथ, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है 4 निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए
अगर 3z को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो z का वैल्यू जो है वो 1 निकले के आएगा। ठीक है, अब 3w को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फिर w का वैल्यू 3 निकल के आएगा। तो x का भी वैल्यू निकला, y का भी वैल्यू निकला, z का भी वैल्यू निकला और w का भी वैल्यू निकला। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गाइज, इफ fx इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया गया है, देन सो दैट fx इक्वल टू fy इक्वल टू fx प्लस वाई फॉर fy इक्वल टू रिप्लेस x इन fx इक्वल टू इतना। ठीक है ना, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। Similarly to fx plus y, replace x in fx by x plus y. Now multiply fx and fy using matrix multiplication and solve to it to get the desired result. LHS equal to fx fy। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स लिखा गया, ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का जो है चर जो है x है, वेरिएबल जो है x है और यहाँ पे वेरिएबल y है। ठीक है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। इसका जो है कॉस, ठीक है, साइन और ये 0 0 यहाँ पे लिखा गया ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस साइन यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी पूरा 0 होगा। ठीक है, अभी देखिए इसको इसके साथ, इसको पूरा इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ यहाँ पे लिखा गया। अभी देखिए इसको इसके साथ 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आ जाएगा गाइज, यहाँ पे है ना, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू cos b प्लस साइन b इंटू cos b। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, ये देखिए फॉर्मूला आ जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू cos b। तो